नमस्कार दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए मोटिवेशन और बीपीएससी टीआरई 3 हो चाहे टीआरई 4 हो, उससे संबंधित सभी अपडेट्स पहुंचाई जाती हैं आप सभी तक, और बिल्कुल पुख्ता अपडेट पहुंचाई जाती हैं। चाहे वो कैसे भी करके, चाहे जहां से जानकारी निकाल कर आप सभी तक पहुंचाई जाए, वो पहुंचाई जाती हैं। और आप सभी के हित में ही काम किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। जो भी काम किया जाता है, चाहे वह क्लासेस से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज़ से संबंधित हो, आप सभी के काम के हित में ही काम किया जाता है। नो डाउट इस चैनल का ध्येय ही है कि छात्र हित में काम करना, ठीक है। चाहे वह स्टडी से हो, चाहे वह अपडेट से हो, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी तक अच्छे अच्छे अपडेट्स और आप सभी तक सभी एग्ज़ाम्स की अपडेट्स पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि काउंसलिंग में आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो काउंसलिंग में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट तो आप सभी को पता है कि 1 से लगा के 12 तक डिक्लेयर हो चुका है। तो एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर करना हो तो यही वीडियो आप लोग यूज कर सकते हैं, कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डीवी डेट में फिर से बदलाव होगा, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि डीवी डेट में बदलाव होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारे छात्र और छात्राएं, स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, और मुझे पर्सनल भी मैसेज आया है कि इस पर क्या डीवी डेट चेंज हो सकती है। तो मैंने सोचा चलो डिस्कशन करके वीडियो ही बना दें, क्योंकि जब 1 2 3 4 10 लोगों को डाउट हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है। तो एक अगर मिनट 1.5 मिनट में देख लेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा, तो कोई दिक्कतें ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट डीवी में लगेंगे पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में डीवी डेट चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी, उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि आप लोग चैनल पर योगदान थोड़ा ज़रूर दीजिए और मुझे थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे अपने डिस्कशन की तरफ। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पहले तो कि टीआरई 3 में सफल अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, उन बातों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि 10वीं अंक पत्र, अगर प्रमाण पत्र इसका अलग से है तो ले जाना है, ठीक है। 10वीं मूल प्रमाण पत्र, अगर, क्योंकि अब तो आता है कि एक साथ में आता है, अगर आप सभी के मूल प्रमाण पत्र अलग अलग है तो लेके जाइए, अलग अलग नहीं है तो एक में ही आता है, एक ही लेके जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, जब सर्टिफिकेट अब दिया ही नहीं जाता है, कि एक में ही दे दिया जाता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक में ही होता है, तो कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। और जिनका अलग अलग है तो वो अलग 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 ले जाएंगे, ठीक है। 12वीं अंक पत्र ले जाना है, और अंक पत्र का मूल प्रमाण पत्र अगर आप सभी के पास में अवेलेबल है, ठीक है। स्नातक प्रमाण पत्र ले जाना है, सॉरी, स्नातक अंक पत्र ले जाना है, ठीक है। स्नातक मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र आप सभी को ले जाना आवश्यक है, ठीक है। आवश्यक नहीं, अगर है तो ले जाइए, अगर निकलवा लेंगे जाके 30-40 रुपये जो ले, 30-40 रुपये 50 रुपये तक ले, तो आप सभी देकर निकलवा लेना औपबंधिक, अगर आप सभी के पास में स्नातक मूल प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो नहीं ले जाना, अगर है तो ले जाइए और बनवा के ले जाइए, मेरा कहने मानिएगा। तो ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट में लापरवाही नहीं, आप लोग डाल लीजिएगा और लेके जरूर जाइए, ठीक है। कौन सा साइबर कैफे पे जाइए, तुरंत निकलवाइए। स्नातकोत्तर मतलब पीजी का प्रमाण पत्र है, और पेपर 2 आप सभी ने अगर दिया है, ठीक है, तो ले जाना जरूरी है। और स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र मतलब वही डिग्री आप सभी के पास में है, अगर और नहीं है तो औपबंधिक ले जाना है आप सभी को। ये दोनों चीज़ें आप लोग निकलवा ले जाने जाकर, अगर मूल प्रमाण पत्र डिग्री नहीं है, ठीक है। और पीजी के लिए सभी को पता है क्या क्या किस में आता है, टीजीटी पीजीटी में लगेगा, तो आप सभी को ले जाना। और 6 to 8 में भी स्नातकोत्तर मांगता है, ठीक। तो ये हो गया अब सभी बात। पेपर 2 के मतलब यह होता है कि 6 to 8, ठीक है। टीजीटी 9 to 10 इसमें भी ले जाना होगा, और 11 to 12 उसमें भी अगर लगाए होंगे तो इसमें भी ले जाना होगा, ठीक है। सब में स्नातकोत्तर ले जाना जरूरी हो जाएगा। इसलिए ले जाना जरूरी हो जाएगा, अगर आप लोग स्नातकोत्तर समझकर फॉर्म भरे हैं, ग्रेजुएशन भरे हैं तो ग्रेजुएशन लगेगा, और स्नातकोत्तर भरे हैं तो स्नातक पीजी की लगी है तो पीजी भरेगा लगेगा, ठीक है, इतना मान के चलिए। और बीएड और डीएलएड ये सब तो ले जाना ही है आप सभी को, इसी के बेस पर तो शिक्षक भर्ती होती, नहीं तो हो ही ना। तो ये ले जाना जरूरी है। और बीएड और डीएलएड मूल प्रमाण पत्र और औपबंधिक, अगर आप सबके पास में मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो औपबंधिक ले जाना जरूरी है। आगे दोस्तों, आगे यह है कि जाति प्रमाण पत्र
ठीक है। जाति प्रमाण पत्र किसके लिए लगेगा? जो आरक्षित हैं, रिजर्वेशन जिनको मिला हुआ है, ठीक है, रिजर्वेशन मिला हुआ वही लेके जाएंगे जाति प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए, जैसे वहाँ के रिजर्वेशन वाले छात्र छात्राएं होंगे बिहार के, उनके लिए, और जिनका यूपी का जैसे बंगाल का है, इनको नहीं ले जाने की ज़रूरत है, ठीक। और बाकी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पीएच अभ्यर्थी के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र ले जाना है। स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। आप लोग इनकी कट ऑफ तो देखते होंगे कितनी धड़ाम से गिरी है कट ऑफ। मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है, याद रखना, ये ध्यान रखना, वह मोबाइल भी लेकर जाना है होगा, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन होता है ओटीपी के माध्यम से, ठीक। ये जरूर याद रखना आप लोग सभी लोग। अभ्यर्थी के 4 फोटो ले जाने हैं, अभ्यर्थी के 4 फोटो ले जाने हैं। और सीटेट और एस्टेट अंक प्रमाण पत्र आप सभी को ले जाना है। अंक पत्र एस्टेट लगेगा 9 to 10th, 11 to 12th, सीटेट लगेगा, सीटेट पेपर 1 लगेगा 1 to 5th में, और सीटेट पेपर 2 लगेगा 6 to 8 में। इतना याद रखना आप सभी लोग, ठीक है। लेके जाना है सभी को, जैसे जैसे एलिजिबिलिटी हो वैसे वैसे लेके जाना है। अगला दोस्तों है सीटेट का प्रमाण पत्र सभी के पास में डिजी लॉकर से डाउनलोड करके ले जाना है, ठीक है। नहीं है तो नहीं ले जाना, ये कैसा होता है? अगर है तो ले जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सभी का बन जाएगा वहाँ काम। स्टेट बैंक जैसे है, स्टेट बैंक का चेकबुक या पासबुक ज्वाइनिंग के बाद, ठीक, आप सभी की लगनी है, ये याद रखना। पैन कार्ड बीपीएससी टीआरई 3 का एडमिट कार्ड आप सभी को ले जाना है। और आवेदन पत्र ले जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों ने भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप सभी को ले जाना है। एडमिट कार्ड कौन सा? जब आप लोगों ने टीआरई का एग्ज़ाम दिया हो, टीआरई 3 का री एग्ज़ाम दिए थे, आप सभी को लोगों को ये सब मिल जाएगा अगर लॉगिन करेंगे। ये सब कहाँ मिलेगा? लॉगिन करेंगे अपनी बीपीएससी वेबसाइट पर जाके, आप सभी को वहीं मिल जाएगा, ठीक। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना याद रखना। आप सभी को कुछ डरने वाली बात नहीं, आप सभी को चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और आप सभी को ये पता होगा कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए होंगे, यहाँ पर देख लीजिए पहले, फिर वो चीज़ें बताते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर मिक्स हो जाएगा। सभी प्रमाण पत्र ओरिजिनल कॉपी ले जाना है, ठीक है, ओरिजिनल ले जाना है, और फोटो कॉपी भी ले जाना है आप सभी को। बीपीएससी वाटर मार्क, अब यहाँ पर वो जो बता रहे थे वही है यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जैसे आप सभी लोग अपलोड किए होंगे, ठीक है, तो आप लोग जाके लॉगिन करेंगे, वहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। अगर आप सभी के पास में पहले से डाउनलोड नहीं है तो आप लोग वहीं से जाके डाउनलोड कर लेंगे। और वाटर मार्क वाला सभी प्रमाण पत्र बीपीएससी वेबसाइट पर लॉगिन करके डैशबोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अगर आप लोगों ने ना डाउनलोड किया तो अभी जाकर डैशबोर्ड पर जाइए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन के साथ साथ में जो अपलोड किए होंगे उसका वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक। आप सभी को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, तो डाउट दूर कर दिया जाएगा। कहीं कुछ चीज़ें ऐसी नहीं छोड़ी जाएंगी कि आप सभी को डिस्कशन ना की जाए, तो आप लोग ये समझ लेना, और आप सभी लोग समझ गए होंगे आशा करते हैं। एक बार फिर से दोहराए दे रहे हैं, ठीक। 10वीं का ले जाना है, अंक पत्र ले जाना है, मार्कशीट ले जाना है। 10वीं का सर्टिफिकेट है तो ले जाइए, नहीं है तो ना ले जाइए। 12वीं का मार्कशीट ले जानी है, 10वीं 12वीं का मूल प्रमाण पत्र ले जाना, अगर उपलब्ध है तो ले जाना, नहीं उपलब्ध तो ना ले जाना। स्नातक के ले जाना है मार्कशीट, स्नातक का डिग्री ले जाना, डिग्री नहीं है तो औपबंधिक ले जाना, वही परास्नातक का हो जाएगा, जिसे कहते हैं स्नातकोत्तर कहते हैं, ठीक है। वही इसमें भी लागू होता है। पेपर 2 के लिए मतलब 6 to 8 के लिए, 9 to 10th के लिए, और 11 to 12th के लिए, ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ आप लोगों ने इसका यूज किया हो वहाँ वहाँ ले जाना है। 1 to 5th में तो यूज नहीं होता है, ठीक है। और फिर वही बात, पीजी की डिग्री ले जाना, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले जाना, वही स्नातकोत्तर होता है, वही परास्नातक होता है, ठीक है। तो आप लोग ये मान के चलिए, तो आप सभी को ले जाना है उतना डॉक्यूमेंट। बीएड और डीएलएड लेना जाना है, और उसका मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक ले जाना है, इतना याद रखना। जाति प्रमाण पत्र अगर तभी लगेगा जब आप वहाँ के रिजर्वेशन ले रहे होंगे, वहाँ के निवासी होंगे, तभी जाति प्रमाण पत्र लगेगा और तभी रिजर्वेशन भी मिलेगा। और आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, अगर वहाँ के आरक्षित नागरिक है तभी मिलेगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र आप सभी को लगाना है, पीएच अभ्यर्थी लगाएंगे, स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थी लगाएंगे,
और मूल आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वही ले जाना है, लिंक है, क्योंकि उस पर OTP आएगा, OTP के साथ में आप सभी का वेरिफिकेशन होगा। ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं इसमें। अभ्यर्थी 4 फोटो ले जाएंगे, सीटेट और एस्टेट का प्रमाण पत्र ले जाएंगे, अंक पत्र ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? 9 to 10th और 11 to 12th के लिए एस्टेट होता है, सीटेट होता है 1 to 5th और 6 to 8 के लिए, ठीक है। इतना याद रखना आप लोग। सीटेट का प्रमाण पत्र ले जाना, डिजी लॉकर से डाउनलोड हो जाएगा, आप सभी लोग लेकर जाना। स्टेट बैंक का चेकबुक और या पासबुक आप सभी की लगेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके पास हो तो ले जाइए, नहीं तो ज्वाइनिंग के बाद लगेगी। पैन कार्ड आप सभी को ले जाना है। BPSC तैयारी 3 एडमिट कार्ड, ये जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, री एग्ज़ाम, उसका एडमिट कार्ड होलोग्राम जो लगा होता है, होलोग्राम चमकीला वाला, उसमें वो ले जाना है एडमिट कार्ड। तो अगर नहीं है तो है कहीं को नहीं, वो ले जाना है आप सभी को। और तैयारी 3 का आवेदन प्रपत्र ले जाना है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है। और आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो डैशबोर्ड पर जाइए, लॉगिन कीजिए BPSC की साइट पे और वहाँ से निकाल लीजिए, आप सभी का वहीं से मिल जाएगा। और एक चीज़, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, बस हो गया, ख़त्म होने वाला। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसको मैंने अच्छे से बताया विधिवत। BPSC वाटरमार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रत भी लेकर जाना है, ठीक। वाटरमार्क सभी प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेंगे? वेबसाइट पर जाइए, डैशबोर्ड पर जाइए, लॉगिन कीजिए, आप सभी वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो ये सब चीज़ें थी, और आप सभी लोग ध्यान करके अपना DV डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। और DV डॉक्यूमेंट के तैयार करने के साथ में आप सभी का जिला आवंटन 5 जनवरी के आसपास, हालांकि बहुत प्रबल चांसेस है पहले हो जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो +1 लगा लीजिए, एक दिन आगे होगा, नहीं होगा, ठीक है। 5 जनवरी तक आप सभी को हर हाल में गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल ना सब्सक्राइब किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।